बिहार के लिए बजट या चुनावी बिगुल, सच क्या है? बिहार का सियासी समीकरण बजट की घोषणाएं या चुनावी चाल? केंद्रीय बजट 2025 बिहार के लिए विकास या चुनावी हथकंडा? बजट 2025-26 चुनावी लॉलीपॉप या विकास की नई राह? क्या बिहार के भविष्य का नक्शा बदलेगा या बजट बनेगा बस एक चुनावी मोहरा? जब वित्त मंत्री ने बजट पेश करना शुरू किया तब संसद में गूंजती उनकी आवाज के पीछे बिहार की राजनीति के नए समीकरणों की आहट थी। हर पंक्ति के साथ एक नया ऐलान हो रहा था और जैसे जैसे बिहार के नाम की गूंज बढ़ी, विपक्षी दलों के माथे पर शिकंज साफ दिखने लगे। यह बजट था या चुनाव से पहले बिहार के मतदाताओं के लिए कोई राजनीतिक संदेश? बिहार को विशेष तवज्जो मिली। मखाना बोर्ड का गठन, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और आईआईटी पटना के विस्तार जैसे कई घोषणाएं की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वह राज्य के विकास का खाका है या फिर आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बिहार को एक चुनावी लॉलीपॉप थमाने की कोशिश? विपक्ष इस पर हमलावर है, जबकि सत्ताधारी दल इसे डबल इंजन सरकार की विकास नीति बता रहा है। तो क्या यह बजट बिहार के भविष्य को संवारने के लिए आया है या फिर यह केवल चुनावी गणित साधने का एक प्रयास है? आइए गहराई से समझते हैं इस बजट के हर पहलू को और इसका बिहार पर पड़ने वाला असली असर। बिहार के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणाएं जितनी उत्साहजनक थी, उतनी ही राजनीतिक हलचल मचाने वाली थी। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही थी, तब न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी थी। लेकिन जैसे जैसे भाषण आगे बढ़ा, यह साफ होने लगा कि इस बार केंद्र की नजर बिहार पर कुछ खास ही है। बिहार पर केंद्रित घोषणाएं, बजट या चुनावी लॉलीपॉप? बजट में बिहार के लिए कोई बड़े ऐलान हुए? मखाना बोर्ड का गठन, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, आईआईटी पटना का विस्तार और राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना। ये घोषणाएं अपने आप में किसी भी राज्य के विकास को नई दिशा देने वाली हो सकती हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये बिहार की जनता के हित में है या सिर्फ चुनावी चाल? विपक्षी दलों ने इसे चुनावी बजट करार देते हुए कहा कि बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य का जिक्र ही नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चुटकी लेते हुए कहा, यह भारत सरकार का बजट था या बिहार सरकार का? मखाना बोर्ड विकास या वोट बैंक का खेल? बिहार में मिथिला मखाना देश भर में प्रसिद्ध है और इसे 2022 में जीआई टैग भी मिला। पूरे भारत के कुल मखाने का 80% उत्पादन बिहार में ही होता है, खासकर मिथिलांचल और सीमांचल में। सरकार ने मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की, जिससे किसानों को नई तकनीकों, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग में सहायता मिलेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मिथिलांचल और सीमांचल की 72 विधानसभा सीटें बिहार चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। अगर मखाना बोर्ड राज्य के किसानों के लिए सच्चे लाभ की दिशा में काम करता है, तो यह वोटों के लिहाज से बड़ी उम्मीदों का केंद्र बन सकता है। इससे राज्य के मखाना उत्पादन को एक नया आयाम मिल सकता है, क्योंकि यह क्षेत्र पहले से ही मखाना उत्पादन में अग्रणी है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, बाधा या समाधान? बिहार का मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र बाढ़ और सूखे की दोहरी मार झेलता आया। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के तहत 50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा देने की बात कही गई है। यह योजना अगर सही तरीके से लागू हुई तो कृषि क्षेत्र को नई जान मिल सकती है। कोसी नदी का क्षेत्र बिहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यहाँ बाढ़ के कारण हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के तहत आने वाले क्षेत्रों को सिंचाई का लाभ मिल सकता है, जिससे किसानों को बाढ़ और सूखे के संकट से राहत मिल सकती है। हालांकि इनके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हो सकती हैं। क्या ये योजना सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी या इसकी असली असरदारी फील्ड में दिखेगी? यह समय ही बताएगा। बिहार में हवाई संपर्क का विस्तार, यात्रियों के लिए राहत या रणनीति? पटना एयरपोर्ट के विस्तार के साथ साथ बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की योजना भी बजट में शामिल की गई। इससे राज्य में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ये निवेश कितने समय में जमीन पर दिखेगा, यह देखना बाकी है। राज्य के विकास में हवाई संपर्क का महत्व बहुत बड़ा है। बिहार में कई ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक केंद्र हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हवाई संपर्क का विस्तार होने से इन क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकती है और राज्य में व्यापारिक गतिविधियों में भी इजाफा हो सकता है। लेकिन ये सारी योजनाएं कितनी जल्दी हकीकत में बदलेंगी, यह देखने की बात होगी। इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके वास्तविक परिणाम चुनाव से पहले स्पष्ट हो सकते हैं। बिहार को खास तवज्जो, सत्ता में वापसी का प्रयास। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। वर्तमान में राज्य में भाजपा और जेडीयू गठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार की हाल ही में एनडीए में वापसी के बाद यह बजट डबल इंजन सरकार की शक्ति दिखाने का प्रयास है। विपक्ष इसे चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने का जरिया बता रहा है। यह रणनीति बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि बिहार में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। राज्य में सत्ताधारी दल की कोशिश है कि आगामी चुनाव में अपने वोट बैंक को
मजबूत किया जाए। अगर इन घोषणाओं को सही तरीके से लागू किया जाता है तो यह बिहार के विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है और चुनावी परिणामों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है कि बिहार के मतदाता इस लॉलीपॉप को स्वीकार करेंगे। विपक्षी दलों का कहना है कि बिहार को मिली घोषणाएं केवल कागजी हैं और चुनाव के बाद शायद ही कोई ठोस काम हो। कांग्रेस और टीएमसी ने इसे पूरी तरह से चुनावी बजट करार दिया। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बिहार मेरी ताकत है और मैं घोषणाओं का स्वागत करता हूं, लेकिन क्या यह सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप नहीं। विपक्षी दलों का यह तर्क सही प्रतीत होता है कि बजट में बिहार के लिए की गई घोषणाएं चुनावी साल के दृष्टिकोण से की गई हैं। हालांकि अगर ये घोषणाएं वास्तविकता में तब्दील होती हैं तो बिहार के विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। क्या बिहार का राजनीतिक भविष्य तय करेगा यह बजट? बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 72 सीटें सीधे तौर पर मिथिलांचल और सीमांचल से जुड़ी हैं। अगर इन घोषणाओं का असर सही तरीके से जमीन पर दिखा तो निश्चित ही यह एनडीए के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन अगर यह सिर्फ वादों तक सीमित रहा तो मतदाता इसे किस रूप में लेंगे यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। यह बात भी गौर करने लायक है कि बिहार के विकास में सरकारी नीतियों और योजनाओं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन इनका सही तरीके से कार्यान्वयन और उन योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। अगर जनता को सच्चे रूप से लाभ मिलता है तो यह मतदाताओं में सकारात्मक संदेश भेजेगा और राज्य में सत्ता के समीकरण को प्रभावित करेगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार को केंद्र में रखकर जो घोषणाएं की गई वे राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, लेकिन इनकी टाइमिंग और प्राथमिकता ने इसे राजनीतिक बहस का विषय बना दिया है। क्या यह बिहार के लिए एक सुनहरा अवसर है या फिर चुनावी गणित का हिस्सा? यह सवाल अब मतदाता के मन में है। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव इस बात का फैसला करेंगे कि यह घोषणा केवल चुनावी चाल थी या राज्य के विकास का सचमुच एक नया युग शुरू हो रहा है।